कर्नाटक के 28 सीटों में से सबसे हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु रूरल है। इसमें डीके सुरेश जो हैं पिछली मरतबा कामयाब हुए थे। इस मरतबा इनके मुकाबले में देवेगौड़ा के दामाद डॉक्टर मंजूनाथ मैदान में है। काफ़ी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। ज़मीनी सतह पर मालूम करने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं चन्नपटना की आकिल चाँद दरगाह के अहाते में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं, ख़ास करके मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों के क्या तासुरात हैं, हम आपको बताएंगे। साथ में इस वक्त पिछले साल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले आसिफ सेठ भी हैं। उन आसिफ सेठ को यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया है। बेंगलुरु रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी के चन्नपटना का उनकी जिम्मेदारी उनकी दी गई है, वो भी यहाँ मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे। हम लोकल लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, दरगाह के जिम्मेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बताएं कि इलेक्शंस आ गए हैं, जनरल इलेक्शन है, काफ़ी बड़ा इलेक्शन है। पिछली मरतबा डीके सुरेश जीते थे, इस बार खुद देवेगौड़ा के दामाद भी मैदान में है। मुकाबला काफ़ी टक्कर का बताया जा रहा है, क्या लगता है आपको? डीके सुरेश साहब जैसा पिछली बार इंतखाब में जीते, उन्होंने क्या है तो काम करती, चुप बैठते नहीं, कभी भी उनको जाको मुलाकात कर सकती, नेगलेक्ट नहीं करते किसी भी, कौन सा भी लीडर जाको क्या भी काम रन दे, एक लेटर दें दे, क्या भी दें दे, मुलाकात करती, काम करती। उनके ऊपर पूरी हमना लीडर रंग सब भरोसा है, हमारा काम निकल रहा है। दूसरी तो पार्टी में कौन भी कौन सा लीडर भी खाली वो गोल फिरते रहना हाफिजा का नहीं है। डॉक्टर मंजूनाथ भी एक मशहूर डॉक्टर हैं, वो उतने बड़े अस्पताल के डॉक्टर थे, उनके भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे। डॉक्टर हैं, अभी अभी हमें यहाँ देख रही हैं यहाँ के कंट्री में इनका डीके सुरेश साहब अच्छा सबसे ये हो। कहीं पहले पिछले असेंबली इलेक्शंस में कुमार स्वामी को आप काफ़ी मुसलमानों ने वोट दिया था। इस बार कुमार स्वामी बीजेपी के साथ अलायंस में है। क्या कुमार स्वामी के उम्मीदवार को, यानी डॉक्टर मंजूनाथ कुमार स्वामी के ही पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मतलब यानी कि उनके देवेगौड़ा के दामाद हैं, तो उनके फैमिली मेंबर हैं, तो उनको वोट नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा कि पब्लिक के जहन में क्या भी ऐसा नहीं है। चेहरा नज़र आता है तो डीके सुरेश साहब का ही नज़र आता है। अच्छा, बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद जेडीएस का, चूंकि पिछली बार काफ़ी मुसलमानों ने कुमार स्वामी को साथ दिया था चन्नपटना से, तभी 2 टाइम करे थे चन्नपटना से। एमएलए बंद को लास्ट में बोलती मुस्लिम वोटे नಮಗೆ ಬೇಡ। अब वो ऐसा बोलने के बाद हमें उससे कुछ को देखने होता है। नहीं, उन्होंने मुस्लिम वोट बेड़ा नहीं बोले। उनका बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ बीजेपी को हराना था, इसलिए मुझे जिताया गया है। उस नहीं सब आया सो। हाँ, 2 टाइम। इस बार क्या करेंगे फिर आप? सूरज जी को, सूरज जी हमें सूरज जी की सूरत नहीं देख रही, सिद्धरामैया साहब की सूरत देख को वोट डालते हैं। सुरेश साहब का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, हमें सिद्धरामैया जो सुरेश गौड़ आई तो सिद्धरामैया की एक ताकत है सगा। अच्छा, हाँ, सिद्धरामैया को मजबूत करने के लिए आप डीके सुरेश को वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ आसिफ सेठ जो यहाँ के इंचार्ज बना के भेजे गए हैं। साहब, आपका पहला दिन, आप चार्ज लेते ही यहाँ आए हैं। चन्नपटना की जिम्मेदारी आपको दी गई, जैसा कि आपसे बात हो रही थी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है चन्नपटना से वोटिंग कराना, चूँकि एक बड़ा इलाका है। पिछली बार यहाँ से जेडीएस को काफ़ी वोट गए हैं, क्या इस बार भी जेडीएस को वोट जाएंगे यहाँ से? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो मतलब मिला जुला अलायंस का कैंडिडेट है बीजेपी का, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो अभी कुमार स्वामी को जो लोग वोट डाले हैं पिछली बार असेंबली में, इस बार क्या वो लोग बीजेपी के यानी जेडीएस के और बीजेपी के जो अलायंस का जो कैंडिडेट है उसे वोट करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुमार स्वामी ने यहाँ के वोटर्स को धोखा दिया है। जय बार एमएलए इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ खड़कर बीजेपी को गाली देकर यहाँ से जीता गया, और उसके बाद जीतने के बाद बीजेपी से अलायंस किया। सबसे बड़ा धोखा है, लोग जानते हैं। चन्नपटना ऐसी जगह है जहाँ पे वली सो रहे हैं, सब लोग हिंदू मुसलमान सब कुछ है, भाई भाई से रहते हैं। तो इन लोगों को पता है कि कुमार स्वामी कितने पानी में है। इस वजह से इस बार भी डीके सुरेश जीतना तय है। अब सिर्फ हमारा फ़र्ज़ है कि जाकर वोट डालें, लेकिन सबके दिलों में डीके सुरेश ही छाए हुए हैं। अच्छा, कुछ अजीब सा लगता है कि देवेगौड़ा के दामाद हैं, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मतलब इतना फैमिली रिलेशन हो गया है जेडीएस और बीजेपी का। इसे देखकर कैसे लोगों में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? बीजेपी झूठ का दूसरा नाम है। अगर झूठ को और बीजेपी को रेस में लगा दें, दौड़ में लगा दें, तो बीजेपी जीत जाएगी, झूठ हार जाएगा। उसी तरह जेडीएस उसके साथ में है, तो समझ लीजिए आने वाले कल में जेडीएस ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। ये पार्टी मर्जिंग करने के लिए इन्होंने अलायंस किया है। इस बार इलेक्शन में ये पता चलेगा जेडीएस अगले एमएलए इलेक्शन में नहीं रहेगी। अच्छा, आप बताएं, आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ के मशहूर चाय के दुकान जो है शेरू होटल, उसके मालिक हैं। तो चाय पीने वाले लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों के क्या तासुरात है, लोग क्या बात करते हैं चाय की दुकान में?
कांग्रेस पार्टी का DK सुरेश, वही जो 5 गारंटियां है, गारंटी सक्सेसफुल है। अभी तो कभी जाओ अभी मिलेगा सुरेश। ये डॉक्टर मंजूनाथ का तो ऑफिशियल है, वो डॉक्टर के सही है। इधर तो सुरेश काम, यानी कि डॉक्टर मंजूनाथ से इलाज कराएंगे, वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे। बस अच्छा वही साहब, आप काफ़ी है। बताएं, आप रिलीजियस इसमें हैं, दरगाह में आप क्या करते हैं बताएं। मुजावरगी करता हूँ मैं दरगाह में। हज़रत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार है। यहाँ पे हज़ारों लोग तादाद में आते जाते रहते हैं और हम लोग सबकी ज़बानी सुने हैं कि इस बार भी हम लोग कांग्रेस ही को वोट देंगे। मैं फ़र्दन लोगों का किसी का नाम नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि बीजेपी को भी वोट नहीं देना है, जेडीएस को भी वोट नहीं देना है। अब सिर्फ हमको चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस अब आएगी तो हम लोगों का बट सबका साहब, दरगाह तो सबके लिए होती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, आप तो दरगाह वाले हैं, आपको तो सबके साथ एक नज़र से देखना चाहिए आपको। हम लोग सबके सब जो भी आता है हम लोगों को, हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं। जो भी आता है उसके हक़ में दुआ हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं उन लोगों की गुफ्तगू को मैं सुन के कह रहा हूँ कि हमें कांग्रेस की ज़रूरत है। अच्छा, तो यहाँ बीजेपी के लोग भी आते हैं क्या ज़ियारत? बहुत सारे आते हैं, अच्छा, बहुत सारे आते हैं। जैसे इलेक्शन सामने आया तो सब लोग आते हैं, अपनी अपनी तरफ से मुलाकात करते हैं, दरगाह से मिलते हैं, फातिहा दुरूद करते हैं, दुआ कराते हैं, जाते हैं। DK सुरेश आए थे क्या दरगाह में यहाँ ज़ियारत? अभी कल आए थे ना वो। अच्छा, हाँ कल आए थे, डॉक्टर मुलाकात मंजूनाथ आए थे बीजेपी कैंडिडेट? वो मैं नहीं देखा। तो बहरहाल इस तरह का माहौल है। आप कहाँ से हैं साहब, आपका नाम? मैं तो बेंगलुरु सैयद हूँ। अच्छा, आप सैयद हैं, सही। बेंगलोर से आए अच्छा। हैं। क्या कहेंगे इस बार के इलेक्शन पे? मैं तो कहना चाहता हूँ कन्नड़ा में, ऐसा तो सिद्धरामಯ್ಯ का मैं ಫ್ಯಾನ್ हूँ। ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ, ಇದರ ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ, अन्यರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ बहिरंग शुद्धि कर को पालन करने वाला सिद्धरामಯ್ಯ कांग्रेस पार्टी। हम उसे चाहते हैं, हम उसे चाहते हैं, चाहने वाले हैं। वो छोड़ कर दूसरा बात ही नहीं है। क्या किया सिद्धरामಯ್ಯ, क्या किया आपके लिए, क्या किया रियासत के लिए? बस है ना, तुम्हें तो देख रहे हैं ना, गरीबों देवलां को जा रहे हैं, दरगाह को जा रहे हैं, फ्री कर को तो दिखाया ना, और क्या दिखाना है? तुमने तो सब मालूम है ना, क्या भी तो ज़रूरत नहीं ना बोलने की। मोदी साहब भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बताते हैं लोग के। मोदी 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 अभी आपको चन्नपट्टनम को क्या कर दिया मोदी? कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं, क्या कर दिए? फिर वादे कर रहे हैं कि बहुत सारे। वादे तो हज़ार होते हैं, हज़ार वादे में एक वादा होना तो मुश्किल है। तो कांग्रेस से उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है, गारंटी 100 to 100। पीएम के लिए किसे देख रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर के लिए? वो तो सेलेक्ट करने वाले वो है ना, हम कैसा बोल। आपकी पसंद क्या है, राहुल गांधी, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी? करके या राहुल गांधी में, दोनों वो सेलेक्ट करने हाईकमांड है ना, हम कौन हो सकते हैं? मोदी का छोड़ दो बात। पसंद नहीं आपको? नहीं, और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है साहब? क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। कहाँ से कहाँ रहते हैं आप? चन्नपट्टनम चन्नपट्टनम में। कैसे माहौल है चन्नपट्टनम का? कांग्रेस का है। कांग्रेस DK और सुरेश। DK सुरेश। क्यों DK सुरेश, क्या है DK सुरेश की क्वालिटीज? DK सुरेश की क्वालिटी कांग्रेस में यह है कि जो 5 जो वादे किए थे वो 5 वादे निभा रहे हैं। 2000 रुपये लेडीज़ को देने का, करंट फ्री, बस फ्री, ऐसे जो भी हैं ये चल रहा है ना, इसमें कांग्रेस का फायदा है। 5 गारंटी के नाम पे वोट DK सुरेश को जा रहा है। DK सुरेश का क्या अपना कोई कंट्रीब्यूशन एज ए MP, कितना कंट्रीब्यूशन है DK सुरेश का, बताइए। यहाँ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो मैसूर वाले हैं। हाँ, तो यहाँ किस लिए ज़ियारत के लिए आएंगे? हमें जो आए थे यहाँ ज़ियारत को आए थे, हमारा आसिफ साहब सेठ भी है ना, हम भी कई साल बीजेपी में खजांची होकर थे। अच्छा, आप भी बीजेपी में थे? हाँ, क्यों छोड़े बीजेपी? हमें बीजेपी छोड़ने का मकसद जो है, जो इसके अंदर जो मकसद है वो उसका जो फ़ायदा था वो माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलता था, इसलिए हम तमाम तय करके क्या करें, कांग्रेस को ज्वाइन हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो झूठ है। वो सबका साथ सबका विकास जो है हमारे कर्नाटक के CM सिद्धरामಯ್ಯ जी है। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं साहब? आप भी बीजेपी में थे क्या पहले? नहीं, कांग्रेस से, मैसूर से आए हैं यहाँ पे। कैसा माहौल, का मैसूर का माहौल कैसा है? Shall I speak in English, sir? ओके, So here, this is very auspicious and holy place. All people visits here, irrespective of party, to take blessings. But here people prefer Congress only. They want to vote for DK Shivakumar and DK Suresh. योर प्रेफरेंस? Congress, sir. कांग्रेस। Yes, sir. ज़्यादातर कांग्रेस के तरफ यहाँ के लोग दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं। और चूँकि इलेक्शंस हैं तो सियासी माहौल है, और ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं लोग जो हैं
रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। बहरहाल यहाँ के लोगों का एक तज्ज़िया हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ के लोग सोचते हैं, क्या देखते हैं और किस तरह से वोटिंग करने की उनकी वजह क्या होती है। कोशिश की हमने, और भी लोगों से बात करेंगे और भी इस तरह के तासुरात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर कर्नाटक में इलेक्शन का क्या मूड है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, चन्नपटना।